नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा जारी नई नियमावली के विरुद्ध आज मंडो प्रखंड के नियोजित शिक्षकों ने प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में आदेश की प्रति जलाकर विरोध प्रकट किया। शिक्षकों की माने तो बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार अब अपनी वादे से मुकर रही है। नियोजित शिक्षक अब करो या मरो की तर्ज पर नई नियमावली के विरुद्ध सड़क पर उतर चुका है। शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद मिन्हाज, मोहम्मद अंजार आलम, श्रवण पाल आदि शिक्षकों ने बिहार सरकार के द्वारा जारी फरमान को तुगलकी फरमान बताते हुए बिहार सरकार तथा शिक्षकों के बीच आर पार की लड़ाई बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने ठान लिया है कि बिहार सरकार के मनमाने रवैया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सरकार का एक षड्यंत्र है। हम लोगों को हमेशा धोखा में रखा गया है। आप लोगों को अवगत होगा कि हम लोग शुरू में समान काम समान वेतन की लड़ाई रोड से लेकर कोर्ट तक हम लोग गए। हाई कोर्ट हम लोग जीते भी। हाई कोर्ट जो 6 महीना मामला को सुनने के बाद वो डिसीजन दिए और उस डिसीजन को सरकार पलट दिए। सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हम लोगों के खिलाफ में जो है वो जो न्याय दिलवा दिए, जिससे हम लोग काफ़ी दुखी थे और उस दुखी मन से हम लोग काफ़ी दुखी थे, जिससे शिक्षा और शिक्षा जगत में काफ़ी हरास आई। लेकिन हम लोगों ने फिर भी दिल में पत्थर लगकर, चूँकि जो नियोजन हुआ था, सरकार जो नियोजन किया था कि नहीं, जो लोकल लोग होंगे जो 2 किलो 4 किलो 5 किलोमीटर के अंतराल में रहेंगे वो सही समय पर स्कूल जाएंगे और बच्चे को सही से पढ़ाएंगे, तो वो कड़ी को सरकार तोड़ना चाह रही है। कि सरकार ये चाह रही है, क्योंकि ये नियमावली में स्पष्ट है कि शिक्षक को होम ब्लॉक में ही रखा जाए और उससे पहले भी शिक्षक होम ब्लॉक में ही जहाँ तहाँ थे उनको होम ब्लॉक में कर दिया गया था, ताकि वो सही समय पर विद्यालय जाए और वो जो है थका हुआ महसूस नहीं करे और सही से बच्चों को शिक्षा दे। एक कहावत है ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। लेकिन सरकार हमेशा नियोजित शिक्षकों को रोड पर लाने का काम किए, जिसको लेकर एक तुगलकी फरमान जो एक पदाधिकारी है जो अभी पूरे देश के, ये विदेशों में भी 8-9 से 5 कहीं विद्यालय नहीं चलता है, कहीं विद्यालय का संचालन नहीं होता है। लेकिन ये तुगलकी फरमान है कि 9 से 5 बजे विद्यालय करना है। ये तो बिल्कुल गलत है। हम लोग इस नियमावली का विरोध करते हैं और इसके लिए हम लोग जो बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मांगते हैं और मांगते रहेंगे। ये हम लोगों का मांग है। शिक्षा विभाग का जो नई नियमावली आई थी, विशेष शिक्षक नियमावली, जिसमें प्रावधान था कि हम लोगों को 3 बार परीक्षा लेगी सरकार। उसमें सरकार बोली थी मामूली परीक्षा लेंगे और आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, जो पुराने शिक्षक के बराबर सारा चीज़ सुविधा होगा। लेकिन उसमें अंदर खाने में जब वो नियमावली पास होने गई तो उसमें कुछ और ही निकला। जब निकला तब हम लोग को पता चला कि ये हम लोग के खिलाफ है और हम लोग का विरोध में है सारा चीज़। इसीलिए हम लोगों ने इस बीच में फिर जब हम लोगों ने फोरम का बहिष्कार करने लगा तो उसका जो पदाधिकारी है, तानाशाही, सनकी, पागल के पाठक, उन्होंने एक लेटर निकाला है जो 3 बार अगर परीक्षा में नहीं बैठेगा या 3 बार बैठ के पास नहीं करेगा उसको सेवा से हटा दिया जाएगा। ये उनका कमेटी का रिपोर्ट सरकार को दी। इस वजह से हम लोग उस लेटर का विरोध में कल पटना में राज्य स्तरीय में कल प्रति जलाया था सभी राज्य स्तरीय नेता लोग। आज हम लोग पूरे प्रखंड के नियोजित शिक्षक मिलके इनका प्रति जला के विरोध प्रदर्शन का और चेतावनी देते हैं कि अगर आज भी सरकार समझ जाए वो इस नियमावली को वापस ले, अन्यथा बिहार का चक्का और रोड सारा कुछ जाम करने के लिए नियोजित शिक्षक और पार की मूड में अब तैयार है। अब करो या मरो की इसमें आ गए हैं, क्योंकि सारे शिक्षक, नियोजित शिक्षक के जितने संगठन थे, सारा संगठन एक होके अब शिक्षक एकता मंच बना करके पूरे बिहार में लड़ाई की संघात कल से कर दिया है। इसी कड़ी में
बीच बीच में जिला में प्रदर्शन है। उसके बाद 13 तारीख को विधानमंडल में ऐतिहासिक घेराव और ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा, जो 4 लाख शिक्षक पटना के धरती में पैर जाएंगे और नीतीश कुमार का होश उड़ा देंगे। धन्यवाद। परिचय में मोहम्मद मिन्हाज, शिक्षक नेता, बिहार, कटिहार, आजमनगर।